संसद के बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में अचानक ऐसा हंगामा खड़ा हो गया जिसने एक अप्रकाशित किताब को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया। ये किताब किसी राजनेता की नहीं बल्कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की है। राहुल गांधी द्वारा संसद में इस किताब का हवाला दिए जाने पर सरकार ने कड़ा एतराज जताया और स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा। राहुल गांधी ने हंगामे पर संसद के बाहर क्या कहा, सुनिए। दैट इज ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है। वो एक आर्टिकल में आया है, मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नरवणे जी ने ये किताब लिखी है। वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था, उस लाइन में है पूरा। थैंक यू। जनरल नरवणे की किताब का नाम 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, जिसमें उन्होंने अपने संस्मरण लिखे हैं। सैन्य जीवन के अनुभवों के साथ साथ 2020 के भारत चीन सीमा तनाव, पूर्वी लद्दाख में हुए मिलिट्री एक्शंस, सरकार और सेना के बीच डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रणनीतिक सोच का जिक्र है। कल हंगामे के बाद इस मामले पर जबरदस्त सियासत जारी है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं, उस समय चाहे अक्सर चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है। 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गए हैं। मोदी जी आने का बाद तो हमारा पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। सरकार का तर्क सीधा था कि संसद में केवल वही सामग्री उद्धृत की जा सकती है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध, प्रकाशित और सत्यापित हो। चूंकि नरवणे की किताब आधिकारिक तौर पर प्रकाशित नहीं हुई है, इसलिए उसका हवाला देना संसदीय परंपरा और प्रक्रिया के खिलाफ है। स्पीकर सर आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। अच्छा, एक मिनट बैठे आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं। यह आपकी भूमिका उचित है, नहीं ये देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि ये सिर्फ नियमों का मामला नहीं है, बल्कि सूचना को दबाने का प्रयास है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन तथ्यों को सामने आने से रोक रही है जो 2020 के चीन विवाद में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं।